जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, एनएफएसयू की तरफ से एडमिशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस पब्लिश किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी इम्पॉर्टेंट नोटिस पर बच्चों बात करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें बच्चों आप सबों को क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये आपका नोटिस है बच्चों, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएफएसयू है ना, एनएफएसयू की तरफ से यह नोटिस जो है बच्चों पब्लिश किया गया है। स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज। अब देखिए, एडमिशन से रिलेटेड ये नोटिस है और वैकेंट सीट फॉर एससी एसटी कैटेगरीज, यानी बच्चों एनएफएसयू के अंदर अभी भी एससी और एसटी कैटेगरी के कुछ सीट जो है वो वैकेंट्स हैं। तो उन सीट्स पे एडमिशन के लिए यहाँ पे बच्चों डेट जो अनाउंस कर दिया गया है कि कब तक आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे और किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे जिन कोर्सेज में बच्चों सीट आपका वैकेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में सीट जो है बच्चों वैकेंट है और कितने सीट यहाँ पे वैकेंट है एससी और एसटी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन रेस्पेक्टिव कैंपसेज बीबीए एलएलबी ऑनर्स। अब देखिए, अगर आप बीबीए एलएलबी ऑनर्स में अगर बच्चों यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं एनएफएसयू में, तो एससी एसटी कैटेगरीज के बच्चों के लिए यहाँ पे सीट जो है वैकेंट है। कितनी सीट वैकेंट है उस पर हम आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर बीएससी एलएलबी ऑनर्स, अगर आप बीएससी एलएलबी ऑनर्स में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सीट वैकेंट है आपका। एलएलएम साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स के अंदर भी सीट यहाँ पे अभी वैकेंट है। एलएलबी क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के अंदर भी बच्चों यहाँ पे कुछ सीट्स वैकेंट है। और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर लॉ पीडीसीएल के अंदर भी बच्चों यहाँ पे कुछ जो है सीट्स वैकेंट है ना। तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस कोर्स में एससी कैटेगरी के कितने सीट जो वैकेंट है और एसटी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर एससी एसटी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, है ना, कैंडिडेट जो अवेलेबल नहीं होने की वजह से यहाँ जो बच्चों कुछ सीट जो वैकेंट रह गया है। तो देखिए, कोर्स जो है वो बीएससी एलएलबी ऑनर्स है, इसके अंदर एससी कैटेगरी का कोई सीट जो बच्चों वैकेंट नहीं है। बट एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपके 3 सीट जो है वैकेंट है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप बीएससी एलएलबी ऑनर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलएलएम साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स के अंदर बच्चों एससी कैटेगरी में एक सीट आपका वैकेंट है और एसटी कैटेगरी के अंदर भी बच्चों यहाँ पे आपका एक सीट जो है वैकेंट है। एलएलएम क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एससी कैटेगरी में तो कोई सीट वैकेंट नहीं है, बट एसटी कैटेगरी में बच्चों यहाँ पे 2 सीट आपका वैकेंट है। और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर लॉ के अंदर एससी कैटेगरी में भी 2 सीट है और एसटी के अंदर भी आपको 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और किस कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कैसे आप यहाँ पे बच्चों एडमिशन ले पाएंगे, उस पर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज भुवनेश्वर, यहाँ पे भी कुछ सीट जो है बच्चों वैकेंट है और वो आपका एलएलएम साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स के अंदर जो है एससी कैटेगरी के 3 सीट वैकेंट है और एसटी कैटेगरी का बच्चों यहाँ पे 2 सीट जो है वैकेंट है ना। अगर आप एलएलएम साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको स्कूल लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज भुवनेश्वर के अंदर आपको एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज दिल्ली, तो यहाँ पे बच्चों आपका बीबीए एलएलबी ऑनर्स के अंदर जो कुछ सीट वैकेंट है, बट एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एसटी कैटेगरी का बच्चों जो है 2 सीट यहाँ पे आपका वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद एलएलएम क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एससी कैटेगरी का कोई सीट वैकेंट नहीं है, बट एसटी के अंदर बच्चों एक सीट यहाँ पे अभी है। अब बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे बच्चों अप्लाई कर पाएंगे, है ना। उसके लिए आपका कौन सा एग्जाम यहाँ पे पास आउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, या क्लियर अगर आपने किया है 2025 में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एनएफएसयू इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन अगेन दिस वैकेंट सीट, तो एनएफएसयू ने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन जो है एडमिशन के लिए इनवाइट किया हुआ है अंडर द एससी एसटी कैटेगरी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट 2025 रैंक। यानी बच्चों ये जितने भी सीट यहाँ पे वैकेंट है ना, अगर आप इन सीट्स पे बच्चों यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है क्लैट 2025 रैंक के बेसिस पे ही बच्चों आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। Eligible candidate who have appeared for the common law admission test 2025 may apply through the mail on admission law@nfsu.ac.in, है ना। तो अगर आपने 2025 में
क्लैट का एग्ज़ाम दिया है बच्चों, है ना, और आपका कोई अच्छा रैंक है, और अगर आप इन वैकेंट सीट के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन ब्रांचेज में, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मेल दिया गया है, आप इस मेल पे अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 23 अगस्त सैटरडे 2025, है ना। तो 23 अगस्त को यहाँ पे आपका लास्ट डेट है, यानी 23 अगस्त तक बच्चों यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन अबव। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको यहाँ पे बच्चों 23 अगस्त का डेट को जो है, जो आपका लास्ट डेट है, उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही आप यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो होता है ना वो काफ़ी खतरनाक होता है। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर एडवाइस दिया गया, सलाह दिया गया है कि आप 23 तारीख का जो है वेट ना करें, उससे पहले ही बच्चों आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो सबमिट कर दें, ठीक है। इन द इवेंट दैट एलिजिबल एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC/ST कैटेगरीज आर नॉट अवेलेबल, द रिमेनिंग सीट्स में बी ऑफर टू कैंडिडेट फॉर द जनरल कैटेगरी, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर जो भी रिमेनिंग सीट्स हो गए बच्चों, वो यहाँ पे आपको जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो ऑफर हो सकता है, ठीक है। तो SC/ST का मिलेगा नहीं, तो फिर तो सीट वहाँ पे खाली रहेगा नहीं, तो फिर वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के थ्रू जो है सीट्स को यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द सीट्स मेंशन अबव शैल बी हेल्ड ऑन मंडे जुलाई 2025 अगस्त मंडे 2025। अच्छा चलिए ठीक है। तो फर्दर डिटेल्स कांटेक्ट के लिए आप जो है जो भी NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर बच्चों जाके आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आए बच्चों, ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो NFSU की तरफ से ये जो अपडेट था, है ना, तो हमने ये सारा जो भी अपडेट था बच्चों वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका लास्ट डेट जो है बच्चों 23 अगस्त सैटरडे 2025 है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप जल्दी से फटाफट अप्लाई कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के अंदर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।